जो भीड़ है उसमें आपने अपनी जगह कैसे बनाई? तो बहुत कम टाइम में इतनी अचीवमेंट पाई है मैंने कि आज 32 करोड़ रीच लेके मैं बैठी हूँ इंस्टाग्राम पे। अच्छा, जैसे कि आप जो कंटेंट बनाते हैं ना वो वही सास ससुर वाला जो है ना, आज 10 साल हो गए, मैंने आज तक रोटी भी नहीं बेली है कि कैसी होती है, मेरी सास ही करती है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप बताया आपने जो हरियाणवी जो कपड़े हैं कि लास्ट हम 25-30 हजार तक ऊपर का ओढ़ना ले लेते हैं। बिल्कुल, जो स्पेसिफिक जो हरियाणवी फूड है वो एग्जैक्टली क्या क्या है? वो है जी जैसे बाजरे की रोटी, अलूना घी, क्या टेस्ट आता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और वो हमारे सर्दियों में पर डे का खाना है। हरियाणा में दहेज प्रथा का भी क्या चलन है? मतलब नहीं, हमारे हरियाणा में उस साइड में इतना नहीं है क्रेज। हमारे पता है क्या होता है, हमारी बेटी को जो दहेज मांगते हैं उनको बेटी ही नहीं देते। अब अगर आप जीन्स टॉप में निकलते हो तो जो पड़ोसी हैं वो टोकते हैं? हाँ, कि नसीबों से नहीं, बहुत ही कुछ नसीब हूँ जो मेरे को ऐसे सास ससुर मिले। हमारी साइड में फौजी और पुलिस को बहुत ज्यादा लड़की देते हैं, चाहे अगले बंदे के बिजनेस में चाहे वो करोड़ रुपए महीने के कमाता हो, नहीं देंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पुरुष प्रधान समाज है? नहीं, पहले क्या होता था, सलवार के अलावा कपड़े नहीं पहनने देते थे, पैंट नहीं पहनने देते थे, कट स्लीव नहीं पहनने देते थे। जैसे घूंघट करने वाली तो अपने ससुर को गाली देती हैं, और जो बिना घूंघट करने वाली है ना इज्जत से बोलती हैं। मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तेरी बहू ने आके गांव में माहौल खराब कर दिया। हरियाणा का नाम लेते हैं तो सबकी जुबान पे एक नाम आ जाता है कि भैया सपना चौधरी। मतलब वो गंदगी लोगों की मेंटलिटी है ना, वो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। तो अच्छा, मंदिर में प्रोग्राम होगा तो भी बुलाते हैं। हाँ, तो भी बुलाते हैं। अब शहरों में ज्यादा लड़कियां मतलब अपने आप को अनसेफ फील करती हैं, बल्कि गांव में हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने आप को। ऐसे गंदी नजर से देखना ये सब हमारी साइड में थोड़ा कम होने लग गया। जैसे कच्चा दूध निकालते हैं, उसके ऊपर जो झाग आते हैं, सबसे बेस्ट है वो झाग लगा लिया, उससे टैनिंग होती है, बहुत जल्दी रिमूव होती है। क्या आप कभी इंस्पायर होती हो कि आज ये ट्राई कर लेते हैं? नहीं, बल्कि गाँव में और सब मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करती। सो आपको खाने का शौक है? हाँ, खाने का देसी। 1 किलो घी मुंह लगा के पी सकती है, किसी की हिम्मत तो पी लेना, कोई आदमी भी नहीं पी सकता। भगवान की दया से मेरे पास ये है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि मैं ना 1 किलो बेच के ना तेरी पूरी चीज खरीद सकती हूँ, और बता। वो वहीं चुप हो गई। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो आज हम बात करेंगे, एक कल्चर है वो बड़ा ही फेमस है हरियाणा कल्चर की, और वहीं की एक इन्फ्लुएंसर हैं पुष्पा जाटनी जी जो हमारे साथ हैं। आज हम वहाँ की बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पा जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जानूंगी, इन्फ्लुएंसर्स जो इतने सारे जो भीड़ है उसमें आपने अपनी जगह कैसे बनाई? देखो, मेरे को सच बताऊं तो इंस्टाग्राम का आई भी नहीं आता था कि होता क्या है। तो मेरी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 1.5 साल की जर्नी है। अच्छा। उसमें स्टार्टिंग में जैसे मेरी बेटी हुई थी तो मेरी बेटी की मतलब थी आईडी कुकू के नाम से। मेरा भाई मैनेज करता था उसको, मैनेज तो क्या बस वैसे ही नॉर्मली शौक से डालता था। तो मैं भी ऐसे देखती रहती थी, मतलब प्राइवेट अकाउंट था। तो मैं बोली भाई यार सब बना रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लूँ, क्या होता है। बोला रहने दे, बहुत गंदी चीज़ है सोशल मीडिया। मैंने कहा यार फिर भी नॉर्मल ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने 1-2 वीडियो डाली, वीडियो डालते ही वायरल होने लग गई वीडियो, इंटरेस्ट आने लग गया। फिर उसके बाद में मेरे को ये नहीं पता था यहाँ से इनकम भी होती है। ठीक है। फिर जैसे मेरी सास बहुत फनी टाइप की है, मतलब बिल्कुल माँ से भी बढ़ के है। फिर वो भी वीडियो में आने लग गई, तो हमारे एक कंटेंट बन गया वहाँ पे कि सास ससुर से रिलेटेड फैमिली को लोग प्यार देने लग गए। तो उसके बाद में फिर पैसे भी आने लग गए, तो थोड़ा शौक और बढ़ने लग गया। तो बहुत कम टाइम में इतनी अचीवमेंट पाई है मैंने कि आज 32 करोड़ रीच लेके मैं बैठी हूँ इंस्टाग्राम पे, और फॉलोअर्स पर डे के 10,000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और फैमिली को इतना प्यार दे रहे हैं कि कहीं भी निकलते हैं तो ये बोलते हैं कि पुष्पा जाटनी सास बहू के नाम से मतलब मेरे को लोग जानते हैं। तो मतलब खुशी होती है दिल से कि लोग हमें पहचानते हैं, मेरी पहचान मिली, अपने दम पे पहचान बनाई है। करेक्ट। तो बहुत खुशी होती है ऐसा। अच्छा, जैसे कि आप जो कंटेंट बनाते हैं ना वो वही सास ससुर वाला जो है ना, लेकिन लोगों का ना थोड़ा सा ये रहता है, कमेंट्स भी बहुत सारे भरे होंगे, आप भी पढ़े होंगे, तो हम लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं तो उसमें यह है कि आप रियलिटी में ऐसा नहीं होता है और वो सब फेकनेस है, सिर्फ रील के लिए है। सो एग्जैक्टली वो कैसी बॉन्डिंग है आप? बताती हूँ मैं आपको।
आपको भी पता है कि रील को हम बनाने में मतलब एक रील फेक बना लेंगे, 2 रील फेक बना लेंगे, कंटिन्यू इतनी फेक नहीं चलेगी, वो रियलिटी लोगों को दिख भी जाती है। बट क्या होता है कि अपनी जो मेंटलिटी लोगों के गांव में होती है ना, जैसे मैं एक बेटी जैसी रहती हूँ, कपड़े भी हर तरीके के मैं डाल लेती हूँ, तो लोगों को ये लगता है शर्म नहीं आती, सास ससुर के सामने कैसे नंगापन दिखा रही है, ये जो वो भी है। लेकिन मैंने कभी उनको ससुर सास के रूप में लिया ही नहीं, हमेशा बेटी ही बन के रही हूँ, उन्होंने भी मुझे बेटी ही माना है। और मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी। हमारी साइड में क्या होता है, 17-18 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। मेरी 17.5 साल की शादी हो गई, अब मेरी 10 साल शादी को हो जाएंगे नवंबर में अब, ठीक है। फिर 5 साल बाद मेरी बेटी हुई, लेकिन मुझे उस घर में जाके ये एहसास नहीं हुआ कि मैं शादीशुदा हूँ, मतलब ऐसे बेटी की जैसे रही हूँ। आज 10 साल हो गए, मैंने आज तक रोटी भी नहीं बेली है कि कैसी होती है, मेरी सास ही करती है। हाँ, तो मतलब वो रियल है, वो रियलिटी है, उसमें कुछ फेक नहीं है कि मतलब ये रील के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड भगवान की दया से बहुत हाई लेवल का है, प्रॉपर्टी हमारी अच्छी खासी, सब कुछ हमारे हाई क्लास है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसों के लिए, ये मुझे वो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पैसे भी देता है कहीं ना कहीं पे। तो मतलब रियल है जो भी है। हम मेरे सास ससुर, कभी आप पर्सनली भी उनसे मिलोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ऐसे भी सास ससुर होते हैं क्या, रियल है वो। मेरे माँ बाप से भी बढ़ के उन्होंने मुझे प्यार दिया है। अच्छा, जब जैसे शादी होती है तो हर लड़की ना बहुत डरी हुई होती है कि कैसा मुझे घर मिलेगा, कैसी सास होंगे, कैसे ससुर होंगे, कैसी मेरा हस्बैंड होगा, बिकॉज आप उतना इंटू नहीं जानते हो घर वालों के बारे में। सो आप जैसे पहली बार गए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो पहली बार आपका क्या रिएक्शन था, उन लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या ऐसा ट्रीटमेंट था सो दैट कि आपने भी ऐसा लगा कि हाँ यहाँ मैं खुल सकती हूँ, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, यू नो, कि पहली मुलाकात में वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात ही सब कुछ होती है, तो वही मैं जानना चाहती हूँ। यस, एक्चुअली क्या है, मैं ससुराल गई शादी करके, थोड़ी सहमी हुई तो सभी लगते हैं, और एज भी बहुत छोटी थी मेरी। तो वहाँ पे गई तो मतलब जैसे हमारे क्या होता है कि शादी करते ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाते हैं, जैसे लहंगा लुगड़ी पहना दिया। तो जैसे मैं सारे सूट स्टिच करवा के लेके गई थी। और हमारे ना चूड़ी पहनते हैं, कांच, मतलब हमारे कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनते, हमारे लाख के चूड़े होते हैं। तो वो हमने लाख के चूड़े नहीं डाले, मैंने चूड़ियाँ पहन ली मैचिंग करके। भाई स्टार्टिंग में गई थी, नई नई शौक था, सूट के साथ में मैचिंग चूड़ी पहन ली। तो सासू माँ मेरे को ऐसे देख रही घूर घूर के कि ये क्या पहन लियो याने। तो फिर बोला उन्होंने कुछ भी नहीं, बट मेरे को देख रही थी तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा मम्मी क्या हो गया। बोली ये बहू तू यो के पैर लियो। मैं कहा मम्मी क्या दिक्कत है, कुछ कमी है इसमें। तो ये बोली कि सरू में बहू लाख को चूड़ो पैरा करे है, ड्रेस पैरा करे, तू सूट पैर लियो, बाहर की लुगाई देखण आएंगी तो क्या कहेंगी। तो मैं कहा यार मम्मी किसी सोच रखो हो आप। फिर मैं मतलब उस टाइम पे मैं रोने लग गई अंदर जाके। तो भाई मेरे हस्बैंड आए अंदर कि क्या बात हो गई। तो मैंने कहा ऐसे मम्मी ऐसे ऐसे बोली मेरे को। फिर उन्होंने जाके बोला कि मम्मी अगर कुछ गलत करती है या कुछ कपड़े गलत पहन रखे हो तो बोलना। आज मैं तेरे को फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि पुष्पा को कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी आए, कहीं भी जाए। वहाँ उस दिन से लेके आज 10 साल हो गए, मेरी सासू माँ के सामने मैं शॉर्ट्स में भी चले जाऊँ ना तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। मतलब वो होता है कि हस्बैंड अच्छे होते हैं, हस्बैंड का सपोर्ट मिला तो वहीं से वो अच्छे हो गए, ठीक है। उस दिन तो लास्ट था, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा तू मैं कुछ भी नहीं होता, बहुत प्यार से रहते हैं। और छोटी सी फैमिली है, मतलब हस्बैंड है एक ही है ना, भाई सिस्टर इन लो है, कोई भी नहीं है, तो एक हस्बैंड। अच्छा, लोग बोलते हैं कि अगर बर्तन घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर हैं, जैसा कि आप कह रहे हो 10 साल से कोई झगड़े ही नहीं हुआ, तो सच में कुछ नहीं हुआ या फिर आप सॉर्ट आउट ही ऐसे कर लेते हो? रियल में ही नहीं हुआ। मतलब जैसे कि देखिए मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरी सास बहुत शांत टाइप की और बहुत फनी टाइप की है। मुझे गुस्सा बहुत बात पर आ जाता है। जैसे मेरे को घर में क्लीनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, डस्टिंग वगैरह। तो जैसे मैं कभी मायके आ जाती हूँ तो मेरे पीछे से इधर उधर कर देना, तो मैं आती मम्मी ये क्या कर दिया, मम्मी वो क्या कर दिया। तो कहती बेटा हम तो जमींदार आदमी हैं, ऐसे ही रहे हैं, तू भाई मॉडर्न है। तो मतलब उस टाइप का वो होता है, तो वो हंसी में लेके उस चीज को बाहर निकल जाती है। मेरे को गुस्सा आता है तो वो समझ जाती है कि अब पुष्पा गुस्सा है तो मैं बाहर निकल जाऊंगी, थोड़ी देर में आएंगी तो ये शांत हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई ये गुस्सा होती है तो हमें कैसे ट्रीट करना, अगर मैं गुस्से में होंगी तो वो भी गुस्से में बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। बट उन्होंने कभी गुस्सा किया ही नहीं, सच बात तो यही है। ओके, सो अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप बताया आपने जो हरियाणवी जो कपड़े हैं, मतलब मैंने उनको देखा है कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और बहुत ज्यादा शरीर को ढकने वाले भी होते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी का जो कल्चर है वो साड़ी का बहुत है, पर देखिए साड़ी को मैं ये नहीं मानूंगी कि साड़ी बहुत ज्यादा
एलिगेंट लगती है। बट आप अगर जैसे बहुत लोग पॉइंट आउट करते हैं ना कि साड़ी पहन ली, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि पूरी साड़ी खुली हुई है, राइट? बिल्कुल। लेकिन हरियाणवी कल्चर में एकदम ड्रेसअप बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे साड़ी को कैसा देखा जाता है? साड़ी को भी मतलब हमारी साइड में साड़ी को बहुत कम पहनते हैं। जो आजकल की बहुएं हो गई, जैसे हम ही हो गई, एक अपने ऐसे होता है कि चलो फैशन के तौर पे पहन लेते हैं। लेकिन जो हमारा जो कल्चर है ना, जहाँ हम शादी वगैरह में भी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हमारे पूरी ड्रेस, पूरी ज्वेलरी, हमारी तरफ ज्वेलरी भी बहुत मायने रखती है। हमेल टे भारी भारी ज्वेलरियाँ यहाँ पे ना, नथ वगैरह, मतलब हमारी ज्वेलरी और हमारी ड्रेस, उस चीज़ से हम प्रॉपर सबसे अलग दिखते हैं। और वो हमें पहनना भी बहुत पसंद है और बहुत कॉस्टली भी बनती हैं वो। मतलब एक ड्रेस बनती है आराम से 20-25 हजार के अकॉर्डिंग वो ड्रेस बनती है। हमारे जो ऊपर का पोंचा और पीढ़िया उड़ते हैं ना हम, जो वो ही बन जाता है हमारा 10-10, 15-15 हजार का। तो लेकिन वो उसमें होगा ना कि उसमें वर्क ज्यादा होता होगा, ऐसा भी मतलब जरी वर्क होता है। वो हमारी एक पोंचा पीढ़िया वो बनने तो स्टार्ट हो जाता है 3,000 से स्टार्टिंग होती है उसकी। बट क्या होता है कि लास्ट हम 25-30 हजार तक ऊपर का ओढ़ना ले लेते हैं। और ड्रेस बनवाते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली बनती हैं। तो मतलब वो ये नहीं है कि वो एक अपने आप में ही एक कॉमन चीज, कॉमन नहीं लगती, सब में बिल्कुल अलग दिखते हैं। अब जैसे बहुत इवेंट होते हैं, मैं थोड़ी दूर से हूँ, नारनौल से हूँ, तो मैं बहुत कम ही अटेंड कर पाती हूँ। जब भी मैं इवेंट वगैरह में आती हूँ, पर्सनली मुझे बुलाते हैं और सबसे पहले कॉल करके यही बोलते कि आप अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में आना। और सबसे पहले मैं भी प्रेफर वही करती हूँ कि वहाँ पे जाऊँ और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनूं। और मैं पहनती भी वही हूँ, सबसे अलग दिखती। अच्छा, उसको क्या कहते हैं जो शर्ट जैसा होता है? नहीं, ब्लाउज होता है, लहंगा होता है, फिर यहाँ से हम कवर करते हैं पूरी ड्रेस को, पीछे होता है। अच्छा, मैंने काफी वो राजस्थानी होता है, वो राजस्थानी ड्रेस ही बोलते हैं उसको। हाँ, राजस्थानी, वो हमारी साइड भी काफी पॉपुलरिटी में है। शेखावटी ड्रेसेस बोलते हैं उनको, शेखावटी, या जो राजस्थान सिक्कर साइड का होता है ना, वही हमारे को कवर कर रहे हैं मतलब। अच्छा, तो हम वो ड्रेसेस चलती है। और जो शर्ट वाला होता है वही कह रहे हो आप, शेखावती वाला? शेखावटी जैसे शर्ट और नीचे लहंगा? नहीं, वो तो हो गया एक, जैसे गुजरों में पहनते हैं, मीणा में पहनते हैं, मीणा जो कास्ट होती है ना, वो पहनते हैं। हमारे जाटों में होता है ब्लाउज, लहंगा और एक ओढ़ना आता है, मतलब जो जिसको पीढ़िया पोंचा को अलग अलग तरह की होती है, तो वो होती है वो ड्रेसेस। अच्छा, जैसे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कल्चर को फॉलो करते हैं हरियाणवी लोग, राइट? तो जब आप जैसे कि फंक्शन में आप पहनते हो वो सारी ड्रेस, वो तो अलग बात है। लेकिन अब अगर आप जीन्स टॉप में निकलते हो तो जो पड़ोसी हैं वो टोकते हैं? हाँ, मतलब अब जैसे व्लॉगिंग करती हूँ, तो जैसे मैं घर से निकलती हूँ तो जीन्स वगैरह पहन के चली जाती हूँ। बाहर घूमने जाती हूँ तो वेस्टर्न भी पहन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करती मैं। शॉर्ट्स नहीं डालती, बस इतना तो पहन ही लेते हैं जो नॉर्मल होती है। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब जैसे वो नहीं होता गाँव में एक दूसरे में कान भरना सासू के, तू सारे दिन काम करती रहे है या सारे दिन अपनी फैशन में डोले है, तो मतलब वो चीज़ नहीं होती अपने गाँव में कान भरने वाली बात है। तो मेरी सास का एक ही रहता है, मेरी बहू चाहे मैं उसको कैसे भी रखो, तुम्हें क्या दिक्कत, मतलब उसको वहीं पे जवाब दे के आना, वो चीज़ होती है। मैं और हाँ, हमारे पर ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, बट भाई वो बात है अलग है कि देख सास बहुत काम करती है, भैंस भी रखते हैं हमारे घर में, जमींदारा भी बहुत है हमारे। तो मतलब भाई सासू की होड़ में कर भी नहीं सकती है, ठीक है, उसके जितना मेरे से काम होगा भी नहीं कभी लाइफ में। वो तो हमें बिठा के देसी घी खिलाती है, ये करती है, कच्चा दूध पिलाती है, तो उसके टाइम में आएंगे तो मेरे से तो काम होगा नहीं वो वाला तो। लेकिन आज के दिन बहुत परफेक्ट लाइफ है भगवान की दया से। ऐसे सास ससुर मैं तो यही कहूंगी कि नसीबों से नहीं, बहुत ही कुछ नसीब हूँ जो मेरे को ऐसे सास ससुर मिले। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे आपने बताया कि वही दूध पिलाती है, हरियाणा का जो बिल्कुल जो स्पेसिफिक जो हरियाणवी फूड है वो एग्जैक्टली क्या क्या है? वो है जी, जैसे बाजरे की रोटी, अलूणा घी, पत्थर पे चटनी, ठीक है, लाल चटनी, उसमें कचरी डाल के चटनी। मतलब हमारे घर में डेली का काम है, पर डे हमारे दिन में कभी सब्जी नहीं बनती। हमारे डेली पत्थर पे चटनी बनती है, रोटी लेते हैं, अलूणा घी डालते हैं, उसमें चटनी डालते हैं, दही छाई। हमारा डेली का रूटीन यही होता है। शाम को सब्जी बनती है हमारे घर में। और सर्दियों में तो सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम बाहर से कभी सब्जी नहीं खरीदते। कभी चीलवा होता है जो बथुआ बोलते हैं यहाँ पे, बथुआ मिलता है, और पालक, धनिया, मतलब सरसों का साग। तो मतलब इतनी सब्जी हो जाती है कि खरीदने की भी जरूरत नहीं। गाँव की लाइफ से बेटर लाइफ मुझे कोई लगती नहीं है। मैं भी बाहर बहुत लाइफ जी है। जैसे मैंने भाई कॉलेज करी है बाहर, मैं जयपुर ही रही हूँ, हमेशा हॉस्टल में ही रही हूँ, लेकिन मैं दूध ही नहीं जानती थी क्या होता है दूध पीना। ससुराल में गई थी तब सासू माँ ने थोड़ा एक बार गिलासी में दिया, फिर कप में दिया। आज दूध के बिना काम नहीं चलता, आज पूरा भर के मग लेते हैं, पी के सोते हैं। तो मतलब
उस लाइफ की तो होड़ ही क्या है, देखो। वो तो बात है। हाँ। लेकिन जो आप कह रहे हो लाल वाली चटनी आपके यहाँ पे कैसे बनती है हरियाणा में? क्योंकि राजस्थानी में शायद अलग वे में बनती है, आपके यहाँ अलग बनती है। हमारे जैसे एक पत्थर होता है, ठीक है, उसमें हमारे लाल मिर्च होती हैं। लाल मिर्च में हम डालते हैं लहसुन डालते हैं, और लाल मिर्च होती है, थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसमें थोड़ा सा धनिया ऐड हो जाए तो बात ही क्या है। धनिया ऐड होने के बाद में अगर हम उसमें चटनी वो डाल दे, कचरी जो बोलते हैं, कचरी बोलते हैं। कचरी किसको बोलते हैं? कचरी बोलते हैं भाई, जैसे ये नहीं होते कचरे होते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं, जो सब्जी भी बनती है उनकी। अच्छा, ओके। हाँ। तो वो डाल के बनाते हैं ना, तो उसमें तो टेस्ट ही बहुत लाजवाब आता है। तो मतलब डेली का हमारा रूटीन का। अच्छा, जयपुर में एक जगह है चौकीदानी। अच्छा। वहाँ पे हम लोग स्पेशली वहीं पे जाते हैं खाने के लिए। वो हाँ, एक गांव लगता है ना उसमें चौकीदानी में, तो वहाँ पे एक दादी है वो बनाती हैं बहुत टाइम से। तो बाजरे की रोटी और लौनी घी और चटनी। क्या टेस्ट आता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो हमारे सर्दियों में पर डे का खाना है। पर डे का मतलब सुबह भी शाम को भी। हमारे जैसे कोई गेहूं की रोटी खाएगा तो गेहूं की रोटी बनाती है मेरी सास, और हम पर्सनली ये कहेंगे मम्मी आज बाजरे की रोटी मेरे ससुर और मेरी सास तो पर डे खाते हैं सर्दियों में, है ना। और हम भी फिर दो चीजें हो जाती है। और हमेशा क्या करती है हमारी सास, चूल्हे के पास बैठ के हमें बिठा के खिलाएंगी गरम गरम, चाहे हम रात को 11 बजे खाएं, रात को 10 बजे खाएं, बैठी रहेंगी चूल्हे के पास, बहू बेटा जल्दी से आ जाओ रोटी खा लो, जल्दी से आ जाओ रोटी खा लो। तो वो उस चीज का तो देख कहना ही क्या है। और आप चूल्हे पे आप बना लेती हैं? नहीं, मेरे को नहीं आता। मैं बनाती हूँ ना कई बार, जैसे सासू माँ कहीं चली जाती है तो भाई बनाना भी पड़ता है कई बार, तो मैं गैस पे ही बनाती हूँ। मुझे वही लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मम्मियाँ हो गई, अब वहां से मुझे नहीं लगता कि आगे की जनरेशन उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। अब जैसे मेरे ससुर जी मुझे पर्सनली बोलते हैं कि बेटा अब तो जैसे तेरी सासू जी रही है तो माने खुआ दे है और जब हम मर जाएगी, जब तू माने के तू गैस पर रोटी खवाएगी, तो मैं कहा पापा मेरे को तो आती तो है नहीं। तो कहेंगे, मैं कहा कोई नहीं, बट आपके लिए ट्राई करूंगी, अगर आ जाएगी बनाना तो बनाऊंगी जरूर। भाई उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो इतना तो मैं भी कर ही सकती हूँ ना। क्योंकि गाँव में ना आज के टाइम में भी ना कोई चूल्हा गैस नहीं जलाता। 90% लोग हमारे चूल्हे की रोटी खाते हैं गाँव में। 90% लोग, चाहे वो बहू हो, चाहे वो जैसे बहुओं को बहुत ज्यादा आजकल सास ऐसे चौधर दिखाती है, भाई मैं नहीं बनाऊंगी, तो बहू नहीं आती है, चाहे वो कितनी सिटी से आई हो, कैसी भी हो, उसको बेचारी को सीखना पड़ता ही है। अच्छा। हाँ, और वो करती भी हैं। ठीक है, लड़ाई करो झगड़े करो, क्योंकि गांव में जैसे शहरों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चल लेते हैं, लेकिन शहरों में सासू माँ अपनी धूस दिखाती हैं कि नहीं ये काम तू करेगी, भैंस का करेगी, वो करेगी, और फिर करना भी पड़ता है। जो भाई हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते तो बेचारी क्या करेगी, करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि आप 17 साल की थी और आपकी शादी हो गई थी मेरी। हाँ, लेकिन शायद हरियाणवी कल्चर ही ऐसा है कि थोड़ी कम उम्र में शादी कर देते हैं। हाँ, आपकी भी एक बेटी है। बिल्कुल है। आपको लगता है कि आप 17 साल की उम्र में उसकी शादी कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करूंगी। और एक्चुअली मेरे पापा भी नहीं करते। बट क्या होता है कि जैसे ये नहीं होता भाई अच्छा लड़का मिल गया, जैसे हमारी साइड में क्या होता है, अच्छा लड़का मिल गया, बहुत कुछ है, ये है वो है, तो हमारा ये होता है कि भाई अच्छा लड़का मिल गया, चलो जान पहचान का है, कर दो, ठीक है। तो उस चीज को लेके जल्दी वो हो गया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ, बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ। मेरा पटवारी में भी सिलेक्शन हुआ है। बट क्या हुआ कि जैसे मेरी फैमिली, जो मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड ने बोला देख तुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, और हम मेरे सास मम्मी पापा अकेले रहेंगे, तू बाहर रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ किस चीज़ की कमी है, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। तो फिर उस चीज़ के लिए मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, जब ये नहीं बोल रहे तो कोई नहीं, चलो ये है। लेकिन आज के टाइम में खुद सेल्फ डिपेंड होके बड़ा मजा आ रहा है। सही बात है ना। आज के टाइम में मतलब लोग पहचान रहे हैं, खुद की पॉपुलैरिटी है, खुद के नाम से जाने, मेरे हस्बैंड को भी मेरे नाम से जान रहे, तो उनको भी खुशी होती है कि आज मेरी वाइफ का भी नाम है। और सबसे अच्छी बात कि मैंने उसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस भी जमा लिया। अच्छा। हाँ जी, मेरा स्नाया कलेक्शन मेरी बेटी के नाम से मैंने अभी लास्ट फरवरी में शॉप ओपन करी है कपड़ों की। हाँ जी, है ना। तो आज से 1 साल ना फरवरी में हो जाएगा, भगवान की दया से यहाँ से यहाँ तक गई है, बहुत अच्छी ग्रो की है। अच्छा, गांव में ही आपने? गांव में नहीं, मतलब मेरा गांव नहीं बोलेंगे हम उसको, सिटी ही है एक, नांगल चौधरी कस्बा जिसको बोलते हैं ना, कस्बा है नांगल चौधरी। उसके जस्ट 500 मीटर हमारे रोड पे ही घर है, सबसे लास्ट में 500 मीटर दूरी पे हमारी सिटी पड़ती है। और जैसे
हमारी साइड में पहले जैसे मैं हमेशा से ही अच्छा पहनना, ये करना वो करना, तो सब ऐसे बोलते थे यार तेरी ड्रेसिंग सेंस हमें बहुत अच्छे लगते, तू अच्छे कपड़े पहनती है, ये है वो। तो मेरे को आइडिया आया यार आजकल तो सभी, चलो मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे बिजनेस को स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और गाँव में ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन भी उतना ही ज़्यादा काम है। ओके। तो हाँ मैनेज कर लेते हैं हम। जैसे सासू माँ, अब सुबह मैं चली जाती हूँ शॉप पे, कई बार मैं तो सिर्फ वीडियो शूट करने जाती हूँ, भाई कपड़े आते हैं, कलेक्शन आता रहता है, वीडियो शूट कर आती, मैंने पहन लिया, सूट डाल दिया, तो मैं तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। वहाँ पे बंदे लगा रखे हैं, काम अच्छा चल रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, हरियाणा में दहेज प्रथा का भी क्या चलन है, मतलब? नहीं, हमारे हरियाणा में उस साइड में इतना नहीं है क्रेज। हमारे पता है क्या होता है, हमारी बेटी को जो दहेज मांगते हैं उनको बेटी ही नहीं देते। अच्छा। हाँ, जैसे कोई मांगता है उनको नहीं देते, जो ये कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, रुपया और बेटी चाहिए, तो उनको हमारे बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे अच्छा। अब नॉर्मल सी है, मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में जैसे हमारे एरिया में ऐसी शादी नहीं करी जितनी मेरे पापा ने करी थी, हमारी अभी तक भी नहीं करी उस टाइम में। तो जैसे मेरे ससुराल वालों को पैसे भी दे के आए थे, कैश भी दे के आए थे, लेकिन उन्होंने वापस कर दिए सारे हैंड टू हैंड। 1 रुपये वहाँ से उठाया था तो उन्होंने साफ बोल दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। तो देखो जैसे भी मायके वाले अपनी बेटी को नॉर्मल सामान जो चाहने वाला है वो तो सभी देते हैं ना, उसको तो कोई मना भी नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दे। बट हमारी साइड में दहेज का कम चलता है, दहेज प्रथा इतनी है नहीं। जैसे अभी मेरी सिस्टर्स वगैरह की भी करी हैं, तो जैसे बहुत सारे रिश्ते हैं कि हमें ये चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी साइड में फौजी और पुलिस को बहुत ज्यादा लड़की देते हैं। अच्छा। हाँ, फौजी हो या पुलिस वाला हो उनको ही लड़की देते हैं, चाहे अगले बंदे के बिजनेस में चाहे वो करोड़ रुपए महीने के कमाता हो, नहीं देंगे। हाँ? उनको ये होना चाहिए। आपके हस्बैंड फौजी हैं या फिर? नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। अच्छा। लेकिन हमारे साइड में इस चीज को ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। कि जैसे क्या तो फौजी हो या पुलिस में हो या रेलवे में हो, मतलब बेल्ट की नौकरी होनी चाहिए, लड़की की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। हाँ, चाहे वो लड़की चाहे 12th पास हो या 10th फेल हो, कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जाएगी वो लड़की। अच्छा। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब वाला लेके भी जाते हैं। हाँ? हाँ, क्योंकि मतलब लड़के को हमारी अब यहाँ नहीं होता कि शहरों में क्या होता है कि मैं इतनी पढ़ रहा हूँ तो मेरे से हाई लेवल की लड़की मैं ढूंढूं। हमारे गांव में लड़कों की पता है क्या सोच होती है, लड़की शुद्धि हो, सुंदर हो, लंबी हो, बस, चाहे वो अनपढ़ हो। हाँ, ये रियलिटी है मेरे गांव की। तो मतलब हमारे जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो, क्योंकि हमारी साइड में हाइट काफी लंबी लंबी होती है ना, उस साइड में, तो लड़की सुंदर है और अच्छी फिटनेस है, जो भी है, बस उनको वो चाहिए। लड़कों को, फौजी आदमी को, बेल्ट वालों को ये नहीं कि पढ़ी लिखी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, पैसे कमाती हो। अगर जॉब भी लड़की करती है उसको घर बिठा लेते हैं, जॉब भी नहीं करने देते। अच्छा। हमारी साइड में ये कुछ ज्यादा ही इस चीज का वो है। मैं उस चीज को कहीं ना कहीं सही भी मानती हूँ, कहीं ना कहीं गलत भी मानती हूँ कि लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, लड़की आगे बढ़ रही है तो उसका पैर खींच देते हैं कि नहीं, घर पे रह आराम से, तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पुरुष प्रधान समाज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आजकल तो लेडीजों का प्रधान हो गया, पुरुष कुछ नहीं रहे, ये सच्चाई है। मतलब आजकल पहले जैसे कि आपने अभी बोला ना कि अगर लड़की जॉब करती है तो उसको रोक देते वो एक अलग मैटर हो जाता है भाई, वो दोनों की सहमति से होता है। या मुझे उस चीज में, देखो पर्सनल लाइफ किसी की में मैं तो कैसे घुस सकती हूँ, लेकिन जहां तक मैंने देखा है ना, बहुत सारे तो लड़के होते हैं कि भाई चल कोई नहीं, तू कर ले जॉब, जो भी है, कि मैं बैठ जाऊंगा घर, तू जॉब कर ले। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। और कई होते हैं कि जो लड़की जॉब कर रही होती है और फिर वो घर बैठ जाती है। तो मतलब होता है सबका अपना अपना, लेकिन कई लड़कियां होती है स्टैंड लेती है अपने लिए कि नहीं भाई मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी जॉब। तो वहाँ क्या होता है कि लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं उस चीज़ को कि भाई चलो ठीक है लड़ाई झगड़े करने से। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की को भी उतनी प्रायोरिटी मिल रही है जितनी लड़कों की मिलती है। जैसे आज मेरे घर में मेरी जितनी मेरे हस्बैंड की मानते हैं उससे डबल मेरी चलती है घर में। वो तो आपका तो खैर एक्सेप्शनल केस है ना। नहीं, लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है। पहले ये होता था कि आदमी की ही चलेगी, तूने ये कर दिया तो तू यहीं रहेगी, ये नहीं। अब है ना बदलने लग गया वहाँ का भी माहौल। गाँव में भी ये होने लग गया कि लेडीज अपने आप को ना ये महसूस कर सकती है कि मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकूं। पहले क्या होता था, सलवार के अलावा कपड़े नहीं पहनने देते थे, पैंट नहीं पहनने देते थे, कट स्लीव नहीं पहनने देते थे, सूट पहनो, पूरी बाजू के कपड़े पहनो। आज भी काफी घरों में है वहाँ पे, लेकिन आज बहुत चेंज हो गई लाइफ।
मतलब अच्छा, आज के जैसे time कि में। आपके जैसे उम्र की जो बहुएं होंगी, कभी आपको दुख दर्द सुनाया है उन्होंने? हाँ हाँ, मतलब होता है क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है हरियाणा बिल्कुल में? बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम्स यही होती है। एक तो भौएं को देख के भी बहुत जलती है। जैसे स्टार्टिंग में मैं गई थी तो मैं हमेशा से कट स्लीव पहनना, ये करना, वो अपने हिसाब से मैंने लाइफ जी। तो जैसे मैं गांव में जाती थी ना कहीं पे भी, तो सब ऐसे बोलते थे ये किसकी बहू, तो ये कहेंगे अरे इसके पहनावे से ही पहचान लिया करो ये किसकी बहू है। अच्छा। ये मतलब हमारे मेरी सासू माँ का तारा नाम है तो उसको तारली बोलते हैं, तो ये कहते हैं तारली की बहू है ये, है ना। तो मैंने कभी घूंघट वगैरह इतना किया नहीं, गांव में भी सर पे जरूर रख के जाती हूँ, लेकिन घूंघट वगैरह इतना नहीं किया मैंने, हमेशा से ही ओपन रही हूँ। मेरी सासू माँ कहती है कि जैसे घूंघट करने वाली तो अपने ससुर को गाली देती हैं, और जो बिना घूंघट करने वाली है ना इज्जत से बोलती हैं। वो नहीं कहते कि घूंघट के नीचे तो कुछ और ऊपर कुछ, तो वो इज्जत अपने हाथ में होती है। जरूरी नहीं होता कि भाई घूंघट करे तो वो इज्जत वाली है बहू, है ना। लेकिन वो बहुत सारे मेरे साथ हुआ है कि मेरे मुंह पे तो मेरे अच्छी 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 तू ऐसी तू ऐसी तू ऐसी, और पीठ पीछे से तू वो ऐसी है वो वैसी है, वो ये करती है वो ये करती है। और बहुत सारे लोगों मतलब मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तेरी बहू ने आके गांव में माहौल खराब कर दिया, मतलब हमारी बहुओं को भी ज़्यादा ये कर रही है कि वो ऐसे कपड़े पहन रही है तो मैं भी ऐसे पहनूं, तुम हमें कट स्लीव क्यों नहीं पहनने देते, वो क्यों नहीं करने देते। तो मतलब बहुत सारा स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अब कॉमन होने लग गया वहाँ पे। क्योंकि अब तो वही बात है, अब जैसे नई नई जनरेशन की बहू है, अब आजकल की पढ़ी लिखी जाएंगी तो कोई नहीं मानेगा भाई अपने को, है ना। लेकिन ये नहीं है कि मेरे को अगर ये अलाउ भी नहीं करते तो मैं मान जाती कि भाई, लेकिन मेरे को हमेशा से ही हर चीज के लिए अलाउड किया गया है कि तुझे जैसे तेरी लाइफ जीनी है तू जी आराम से, अपने इज्जत से रहो, प्यार से रहो, अपने लाइन पे चलो और तुझे कोई नहीं रोकेगा। और यही बात हुई है, मैं अपनी इज्जत से आराम से चली हूँ, जो भी हूँ अब उनकी सपोर्ट की वजह से ही हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ओपन माइंडेड हैं, तो जैसे मेरे पापा ने भी हमेशा से मेरे को बहुत परी की तरह पाला है, पोसा है, हमेशा हॉस्टल में रही हूँ, है ना। तो मतलब हाँ, कभी वो नहीं होते दुख जो लाइफ होती है वो मैंने कभी देखी नहीं है अभी तक भी, जिसको कहते हैं। बहुत सारी लड़कियां मतलब कमेंट्स बहुत आते हैं, क्या सच में ऐसी लाइफ होती है, क्या सच में ऐसे सास ससुर होते हैं, तो वो रियलिटी है, सच में होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती, कहीं ना कहीं इन 10 सालों में किसी ना किसी की लाइफ में सास ससुर में झगड़े जरूर होते हैं नॉर्मल से किसी भी बात पे हो जाए। कई बोलते हैं कि 100% तेरे ननद नहीं होगी मतलब इस चीज को काफी कमेंट करते हैं कि 100% तेरे ननद नहीं होगी, कि पता नहीं क्यों लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं घर में लड़ाई झगड़े का कारण ननद होती है, और होती भी है, ये बात भी सच्ची है। कि जैसे मेरे आसपास में पड़ोस में है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ननद आती है घर में, लड़ाई झगड़े करवा के चली जाती है, उस बहू को ये क्यों दिया, बहू को ये क्यों, ये क्यों बैठी है, ये है वो है। तो गांव में ये चीज कॉमन होती है, कहीं ना कहीं काम हो जाता है, ननद का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है काफी। आजकल तो रील्स भी बन रही है ननद पे और जैसे अब देवरानी जिठानी, और भाई मेरे को ये भी बोलते हैं तेरा हस्बैंड एक है, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे सास ससुर अच्छे हैं तो मेरी देवरानी होती थी, जेठानी होती, वो उनके ऊपर मैनेज करने पे होता ना। और ये नहीं है कि वो मेरे को प्यार दे रहे हैं, एक तरफ से ताली नहीं बजती, आपको भी पता है। मैं उनको माँ बाप मान रही हूँ तभी वो मेरे को बेटी मान गया। अगर मैं उनको परेशान करूंगी, दुख दूंगी, तो पागल थोड़ी ना मेरे को ऐसे बिठा के रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हम लोग जैसे यूपी साइड से हैं, तो अगर हरियाणा का नाम लेते हैं तो सबकी जुबान पे एक नाम आ जाता है कि भैया सपना चौधरी। सपना चौधरी। तो आपके यहाँ पे सपना चौधरी को कैसे देखा जाता है? सपना चौधरी को भाई फर्स्ट प्रायोरिटी ही देते हैं। जैसे सपना चौधरी कभी पहले, अब तो भाई वो हाई लेवल के हो गए, क्योंकि भाई अभी बिग बॉस कर लिया उन्होंने, ये सब कर लिया। तो पहले तो कॉमन स्टेज डांस करती थी सपना चौधरी मैम, है ना। तो मतलब उस टाइम पे कुछ गलत नज़र से भी देखते थे, कुछ अच्छी नज़र से भी देखते थे, और उस टाइम में वो सच में ही पॉपुलर थी। आज के टाइम पे तो उनका नाम ही काफ़ी ऊंचा हो चुका है। तो लेकिन मतलब उनका लोग जैसे बड़े बूढ़े हो गए, गांव में इस चीज का बहुत वो होता है। पहले वही स्टेज डांस पे भाई सपना चौधरी आएगी तो पहले ही खाना वाना खा के भागना कि हाँ हम तो सपना चौधरी को देख के आएंगे। लेकिन पहले ही होता था कि ज्यादातर पैसे उड़ाना, गुंडागर्दी करना, अलग अलग बोलना ये सब होता था। लेकिन आज सब समझदार हो गए कि आज के टाइम में जाते तो आराम से बैठ के स्टेज को हम एंजॉय कर सकते हैं। पहले तो पैसे फेंकना, तू इतने ले ले, तू इतने, मतलब वो गंदगी लोगों की मेंटलिटी है ना, वो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये हम किसी की नहीं बदल सकते।
बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो आपको पता है सपना चौधरी का तो नाम ही अब एक काफी हो गया। अच्छा, प्रांजल दहिया को कैसे देखते हैं? प्रांजल दहिया भी भाई देखो, मेरी फेवरेट तो सपना चौधरी मैम है, ठीक है, और पर्सनली मिल भी चुकी हूँ, और भाई वैसे भी बहुत नाइस पर्सन है ना। और प्रांजल दहिया को भी देखो वीडियोस वगैरह में देखते हैं, पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ, तो भाई प्रांजल दहिया का इतना हमारी साइड में सपना चौधरी ही ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कभी कोई शो होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि भैया आज मंदिर में वो है तो किसको बुलाया जाए। तो अच्छा, मंदिर में प्रोग्राम होगा तो भी बुलाते सपना चौधरी हैं, हाँ आएगी? तो भी बुलाते हैं। हमारी साइड में जैसे हमारे मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे करवाते हैं ना, तो हमारे तो भी ऐसे नाम पहले होगा सपना चौधरी, सपना चौधरी। हाँ, तो मतलब ये सब सपना चौधरी का एक नाम पॉपुलरिटी पे है, हमारे हरियाणा में भी है, यूपी में नहीं, सब जगह पे है। लोगों का नजरिया क्या है उसकी तरफ? देखो पहले की तो देखो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब अब देखती हूँ तो ऐसा कोई नजरिया नहीं है। पहले हाँ, आप सही कह रहे हैं, यूपी में भी बहुत अलग नजर से देखा जाता था कि सही बात है, मतलब एक नॉर्मल डांसर है, नॉर्मल डांसर है, तो उनके लिए अलग गलत कमेंट करना, ये करना, वो करना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में उनको ना एक जैसे बिल्कुल यूनिक तरीके से देखा जाता है कि हाँ भाई अपने आप में पहचान बनाई है, उन्होंने मेहनत करी है, स्टेज डांस करके भी इतनी ऊपर तक पहुंची है। तो मतलब ऐसा नहीं है हमारी साइड में। अब थोड़ी सी ये जो गुंडागर्दियां करते हैं ना, वो थोड़ी कम होने लग गई। थोड़ी लेडीज को अलग तरीके से देखना, अब शहरों में ज्यादा लड़कियां मतलब अपने आप को अनसेफ फील करती हैं, बल्कि गाँव में हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने आप को। ऐसे गंदी नजर से देखना, ये सब हमारी साइड में थोड़ा कम होने लग गया। अच्छा, गांव का कोई एक ऐसा पॉइंट, मतलब दोनों पूछूंगी कि जो आपको अभी भी लगता है कि उसको चेंज होने की जरूरत है, और एक ये जो बहुत अच्छा है, मतलब उसका वो प्लस पॉइंट है गाँव में। देखो अब जैसे मैं वीडियोस शूट करती हूँ, ठीक है, वीडियोस बनाती हूँ, तो ऐसे कहेंगे कि गाँव में गंदगी मचा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी 90% लोग मुंह के ऊपर बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पीठ पीछे वही लोग ये भोंकते हैं कि गंदगी मचा रखी है इन्होंने गांव में, सास बहुओं ने। मैं उन्हीं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि नंगे हैं, कपड़े नहीं पहनते, गलत कंटेंट बना रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं? अपनी जो साफ सुथरी जो हम जीवन चला रहे हैं उसी को लेके तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी सासू माँ कर लेती है मेरे साथ, मैं उनको भी ये सोचती हूँ कि भाई मम्मी आप भी किया करो। वो हमारी वीडियोज के लिए नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वो वीडियोज के लिए कर रही हूँ, मैं अपना रेगुलर कंटिन्यू चलती है मेरी, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं तो मैंने खाने की वीडियो डाल दी, वो मेरे को घी डाल रही है तो वो घी की वीडियो बना ली, वो मेरे को अपने हाथों से खिला रही है तो मैं वो वीडियो बना दी। तो वो ये नहीं है, वो रियलिटी दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं है उसमें कि वो वीडियोस के लिए कर रही है। तो मतलब उन लोगों को ही मैं कहना चाहती हूँ अपनी सोच है ना वो बदलो, कुछ बड़े हो ना तो बढ़ो थोड़ा सा आगे। दूसरी बात गांव में ये है कि मतलब थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, और खान पान की बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, लेडीज अपने आप को अनसेफ नहीं कर सकती कि मतलब, क्योंकि वहां पे आज के टाइम में भी बड़े बूढ़े ना घर के बाहर सोते हैं खाट डाल डाल के। अच्छा, जो अपने शहरों में एसी बिना नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकते, आज के टाइम में भी हमारे गांव में घर के बाहर बड़े बूढ़े गर्मियों में लाइन लगा के खाट डाल के सोते हैं। तो कितनी अच्छी मतलब वाइब्स आती हैं, है ना। तो वही चीज है। अच्छा, हरियाणा की वही मैं बात कर रही थी, विनेश फोगट भी एक नाम है जो अब बिल्कुल अभी नाम अभी ट्रेंड में ही चल रहा है, और अभी फिलहाल वो वही कांग्रेस की तरफ से टिकट भी लड़ रही है। तो अभी क्या है उनका जो हवा है उनकी लिए? उनकी अभी फिलहाल तो काफी चढ़ी हुई है और भाई होप सो वो जीतेंगी भी। जहां तक उनको प्यार मिला है, और जहां तक, और अब जब तक वो खेल के आई है तब से तो उनका नाम मतलब ऊंचाइयों पे चढ़ा हुआ है। ये बताइए, मैं वही जानना चाहती हूँ कि जैसे एक लोकल गांव की सोच क्या है कि विनेश फोगट को जो मेडल नहीं मिला, तो वो क्या एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या फिर एक हो गया मतलब अब उसी के बारे में बात करते हैं। अभी 10-15 दिन पहले ही जैसे मैं शॉप पे गई थी तो 2-3-4 हमारे ससुराल के बड़े बूढ़े बैठे थे, तो विनेश फोगाट की जैसे फोटो वीडियो जो अखबार लेके बैठे थे, तो वहाँ पे मतलब इसी बारे में बात चल रही थी कि विनेश फोगाट को भाई मेडल नहीं मिला, उनको दुख हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती बता देते हैं कि उन्होंने भी गलती करी, जो भी भाई हमें नहीं पता उनके बारे में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि गाँव की बेटी ने नाम ऊंचा किया है, और
और ये सच्चाई भी है भाई, बहुत सही मेहनत बात है। करके इस लाइन तक गई है वो, तो उसके बारे में हम गलत तो कुछ बोल ही नहीं सकते। Correct लेकिन है। काफी लोग होते हैं जो मेंटल दिमाग के होते हैं, जिनका दिमाग नाम की चीज नहीं होती, अपनी बेटी बहुओं को ही वो कुछ नहीं समझते, तो वो दूसरों की बेटी बहुओं को तो समझेंगे ही क्या। तो मतलब मैं तो यही कहूंगी भाई, उन्होंने मेहनत करी है, इतने आगे तक गई है, तो किसी के लिए गलत ना बोलो, अच्छा ना बोलो तो गलत भी मत बोलो, लेकिन वो मेहनत है उनकी, और शायद अब उनको वो टिकट मिली है तो आज वो जीत भी हासिल करेंगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब आपकी जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कि आप 5 ऐसी कोई मेकअप ब्रांड्स रिकमेंड करें जो वो आप यूज़ करती है या यूज़ करना चाहती हैं, या फिर आपको अच्छी लगती हैं। पर्सनली बताऊं, मैं मेकअप यूज ही नहीं करती। अच्छा। बट हाँ, मतलब मेकअप लाने का बहुत शौक है, रखती बहुत हूँ, पैसे बहुत खर्च करती हूँ उनके ऊपर, बट यूज़ बहुत कम करती हूँ। मैं घर की चीज़ें, जैसे दूध मिल गया तो दूध लगा लिया, घी मिल गया तो घी लगा लिया, मतलब मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने घर की, हाँ नेचुरल। मैं कभी बाहर कभी फेशियल नहीं करवाने जाती, कभी कुछ नहीं करवाने जाती, जो हमारा घर का होता है वो हमेशा से वही रहती है। और रही बात मेकअप ब्रांड्स की, तो भाई जैसे कलर बार के भी यूज़ कर लेती हूँ, लैक्मी के भी यूज़ कर लेती हूँ, और आजकल तो मैक वगैरह बहुत सारी चली हुई है। और हमारे गाँव वालियों को जरूरत नहीं है मेकअप की, वो तो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होती है। नेचुरल पैक हाँ, बता दीजिए। हाँ, वो तो मैं वीडियोस में भी बना। सबसे मेन बात है, मैं ब्लॉगिंग करती रहती थी, अब मेरे को थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, उसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कम कर दी, बट अब कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू रखूँ। बहुत प्यार दिखा रहे हैं लोग, काफी कमेंट्स आते हैं कि भाई ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग करो। पैक होते हैं भाई, जैसे कच्चा दूध निकालते हैं, उसके ऊपर जो झाग आते हैं, सबसे बेस्ट है वो। झाग लगा लिया, उससे टैनिंग होती है, बहुत जल्दी रिमूव होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है और रियलिटी भी है, कभी आप आजमा के देखना। और उससे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। दही हुआ, दही को यूज कर लिया, सुबह सुबह हम दही से ही फेस वॉश कर लेते हैं, है ना। और बेसन है, सब वो तो दादी माँ का नुस्खा है ही, दही में बेसन डाल के कर लिया। एलोवेरा लगा लिया, घर में एलोवेरा होता ही है सबके, एलोवेरा तोड़ा और रब कर लिया, बस मतलब। और बहुत सारी वीडियोस में कॉफी पाउडर है, स्क्रब कर लिया, उससे तो बाहर के स्क्रब के लिए 5,000-2,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, वीडियो देख के आप कभी इंस्पायर होती हो कि आज ये ट्राई कर लेते हैं? नहीं। मतलब मैं किसी की होड़ नहीं करती, ठीक है। मेरे पास इतना है कि मैं आज उस चीज पे हाथ रखूं तो मैं उसको ले सकती हूँ, इतना है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं कभी किसी की होड़ नहीं करती कि आज उसने वो पहना तो तू भी पहन, आज उसने वो किया, आज वो वहां घूमने गई तो तू भी करना। जितना मेरे पास है, जितना मैं खुश रहती हूँ ना, बल्कि गाँव में और सब मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करती। ये रियलिटी है। और आज जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, और अपनी मेहनत से हूँ, और अपने सास ससुर की सपोर्ट से हूँ। बहुत लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश करी है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ उड़ाने की भी कोशिश करी है, लेकिन मेरी फैमिली को भी पता और उनको भी पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइन पे चल रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 1 महीने में ना 250 के फॉलोवर भी हैं। अच्छा। हाँ, 1 महीने समथिंग में 250 के फॉलोवर्स हुए हैं, और काफ़ी वीडियो मिलियनों में जाती हैं, बहुत वायरल होती हैं। अब वो नहीं होता। कब स्टार्ट किया था आपने? 1.5 साल पहले। हाँ। और आज सच बात बताऊं तो इतने कोलैब के लिए मैसेजेस पड़े हैं, मैं जल्दी से ना किसी का कोलैब भी नहीं करती। जैसे अब ट्रेडर्स हैं, एक रील के लिए हमें कोलैब डलवाते ना 20-20 हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं, बट मैं कभी पैसों के लिए अपनी पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि काफी लोग 10-10 हजार 5-5 हजार के लिए जो करते हैं ना, हाँ, वो चीज मैं कभी नहीं करती। आज भी इतने मैसेजेस पड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा किस चीज के साथ कोलैब करते हैं? कपड़ों या फिर नहीं, कपड़ों के लिए भी आते हैं। कपड़ों की मैं करती नहीं हूँ, अनस्टिच कपड़ों की, क्योंकि खुद की मेरी शॉप है तो मैं करती नहीं हूँ। अनस्टिच है? हाँ, अनस्टिच है मेरी, तो मैं खुद की करती नहीं हूँ। रही बात ज्वेलरी की भी आती है, उनकी भी कर देती हूँ। मेकअप के लिए बहुत आते हैं, मैं नहीं करती, ठीक है। मैं अब यहाँ पे सूट वगैरह के लिए, दिल्ली के लिए बहुत आते हैं, उनके भी नहीं जाती मैं, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत हो गया, दूसरी बात फिर मैं अपने कुछ करवाना ही नहीं चाहती पर्सनली। तो मतलब कोलैब के लिए तो दुनिया भर के पड़े हैं मैसेजिंग ड्राफ्ट में, बट मैं नहीं करती। हाँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम के मैं पहले खुद सर्च करती हूँ कि रियल है या फेक है, तभी मैं किसी का प्रमोशन करती हूँ। एक प्रमोशन के हम 10 के 11 के आराम से दे देते हैं वो। अच्छा। हाँ। ओके। तो और जैसे ये सॉन्ग प्रमोशन तो चलता ही रहता है, कंपनी प्रमोशन देती रहती है ना, जब अच्छा, गाने के भी प्रमोशन? हाँ, गाने इन
इंस्टाग्राम पेमेंट नहीं देती। इंस्टाग्राम पे तो क्या नहीं, है, वो तो गाने की जैसे कंपनी होती हाँ, है, तो वो कंपनियां देती हैं, पर रील देती हैं। जैसे महीने में मुझे दे दी भाई उन्होंने 20 रील, अपनी रील्स हैं, टिंका रील्स हैं, बहुत सारी रील्स कंपनियां होती हैं, तो जैसे पर रील देते हैं, वो महीने की 20 रील दे दी, 25 रील देती, तो 3-4 कंपनियों के साथ काम कर लेते हैं। तो पर रील जैसे मैं तो 2000 मांगती हूँ पर रील, रिच के अकॉर्डिंग होता है, वो किसी को 100 देते, किसी को 200 देते हैं, तो 1800-1500 पर रील हमारा ऐसे चलता रहता है। तो इंस्टाग्राम पे मतलब रील पे आपको उसके ही गाने पे डांस या कुछ भी मतलब रील डालनी होती है, वो वही 20-30 सेकंड की रील होती है ना, उनका काम होता है ताकि वो ट्रेंडिंग में आए तभी। हाँ, यहाँ इंस्टाग्राम पे यही इनकम सोर्स है, ठीक है। इंस्टाग्राम वो नहीं, पैसे नहीं देता इनकम सोर्स इंस्टाग्राम पे, लेकिन सोशल मीडिया एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। काफी लेडीज हैं जो घर बैठ के, जिनकी फैमिली नहीं जाने देती बाहर, मैं तो उनको सबको यही कहूंगी अपनी किस्मत आजमाओ सोशल मीडिया पे। कोई गलत चीज नहीं है सोशल मीडिया, बस अपने कल्चर को आगे रख के चलो भाई, वो चीज मत करो। आज मैंने ये देखी भी है, सोशल मीडिया गंदी चीज भी बहुत है तो अच्छी भी बहुत है भाई। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, पैसे वगैरह के लिए जिनकी प्रॉब्लम है भाई, वो उनके लिए बेस्ट भी है। और एक गलत बात ये भी है, पहले लेडीज आती है पूरे कपड़ों में, ठीक है, सोशल मीडिया पे, फिर व्यूज नहीं आते, फिर यहाँ पहनेंगी, फिर यहाँ पहनेंगी, फिर मतलब इतनी ज्यादा गंदगी मचा देती है ना, तो वो नहीं, उससे व्यूज नहीं बढ़ेंगे, वो आप अपनी इज्जत ही गिरा रहे हो। फिर उनके कमेंट्स बॉक्स में जाया करो आप, कि वहाँ पे कितने भद्दे कमेंट्स लोग करते हैं। आज मेरी वीडियोस पे जाओ, कमेंट्स में लास्ट इतना ही कमेंट आएगा कि वीडियो के लिए कर रही है, बस, इससे ज्यादा आज तक मेरी वीडियोस पे कोई कमेंट ही नहीं आया, है ना। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। करेक्ट बात है। सो आपको खाने का शौक है? हाँ, खाने का देसी। मतलब पहले जैसे बाहर रहती थी तो फास्ट फूड बहुत खाती थी, उससे बोर हो चुकी। आज मैं फास्ट फूड कहीं भी जाती हूँ, मैं कहीं नहीं खाती। अच्छा। मैं सिर्फ अपना देसी लूना घी हो गया, घी बहुत खाती हूँ मैं। रियल है, दिख तो नहीं रहा, दिखती नहीं हूँ। अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। भाई अब तो फिटनेस में घी इंक्लूड हो गया बिल्कुल, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन गया वो। तो अब मेरी सासू माँ है, मेरे को गोदी उठा के काम कर आए, इतना मतलब उसमें, उस बंदी में एनर्जी है ना। मतलब पूरे दिन सोचो आप, भैंस का भी करती है। पहले हमारे 20-20 किला जमीन होती थी, उनमें काम करना, मतलब खुद लावनी करना, सब कुछ खुद करना। खैर अब तो भाई ये लाइफ हो गई, अब मजदूर लगवाने लग गए, अब वो करने लग गए। भाई मेरी सासू माँ ने बहुत मेहनत करी है, और मेरी सासू माँ आज भी 1 किला घी मुंह लगा के पी सकती है। किसी की हिम्मत तो पी लेना, कोई आदमी भी नहीं पी सकता। रियलिटी है ये। और तभी उनमें इतनी पावर है। मेरी शादी के बाद में ना छत पे से गिर गई थी मेरी सासू माँ, जैसे हमारे उपड़े वगैरह छत पे लगाते हैं, तो छत पे से गिरी, सारी बॉडी मतलब पूरी टूट गई थी, पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। उन्होंने ना 1 महीने में अपनी इतनी रिकवरी कर ली थी, 1 महीने में, टोटल 1 महीने में। मैंने उनको देसी अंडा जो होता है ना, दूध में घोल के पिलाया। मतलब आज हम घिन आती है उन चीज़ों को देख के, बट देसी अंडा ऐसे पी जाती है। मतलब डाइट उनकी बहुत अच्छी है, डाइट है तो उनकी वो भी है कि काम भी बहुत करती है। अच्छा, यही बात है। जैसे कि हमारी जो दादियां हुआ करती थी, वो कितना काम किया करती काम थी, भी और उतना हमारी मम्मी नहीं कर पाती है, और उनसे भी कम, और हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, है ना। हाँ, ये बात सच है। सो आपका बेस्ट फैन मोमेंट क्या रहा है? बेस्ट फैन मोमेंट तो देखो, जब ना हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पुष्पा जाटनी। मैं ना अपने से ऊपर, रियल बात है, जब हम अपने से ऊपर किसी को नहीं मानेंगे ना, तो वो अपने लिए सबसे बेस्ट है। कि जैसे ये नहीं होता, मेरे को ना बहुत सारे सेलिब्रिटी भी मिल लिए एयरपोर्ट वगैरह पे, मैं कभी ये नहीं की हाँ फोटो नहीं, ठीक है भाई, तू है तो है, हम भी किसी से कम नहीं है ना, वो चीज होती है ना। तो मैंने कभी ये नहीं किया किसी के सामने, तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो आज मेरे साथ फोटो खिंचवा ले, एटीट्यूड दिखाए। बहुत सारे बंदे मुझे इवेंट में मिलते हैं कि जैसे कोई छोटे इन्फ्लुएंसर जाते हैं तो वो बोल देते हैं, भाई उनका भी काम है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि मेरे साथ वीडियो शूट करवा ले, तो ऐसे करेंगी, ऐसे ही मुंह बनाएंगी। एक इन्फ्लुएंसर का कुछ किस्सा हुआ भी था कि टॉक टू माई मैनेजर, हाँ, कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, आपको पता ही है, वो तो चलती रहती है ये सब। तो वो अपने आप में 600-700 के फॉलोअर्स लेके अपने आप को सेलिब्रिटी मान लेते। कोई सेलिब्रिटी नहीं है, अपनी घर में सब अपनी जगह सेलिब्रिटी हैं। और ये मेरा एक रूल रहा है कि आगे से लोग आते हैं ना, मैं सबको अपना मान के, अपना जितना होता है मैं उनको देती हूँ। चाहे मैं उनकी स्टोरी मेंशन करो, कोलैब एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि आईडी में प्रॉब्लम आती है। कोलैब स्टोरी डालो, चाहिए उनको, बिल्कुल मैं इस चीज के लिए करती हूँ कि भाई मैं हूँ तो तुम भी बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है
है या कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया रियल में बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, क्योंकि अपने आप को पता नहीं क्या मतलब मानते हैं लोग कि हम ये हैं हम वो हैं। भाई वहाँ पे जाएंगे तो पता है क्या बोलते हैं, इवेंट वगैरह में जाते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास इतने पैसे, हमारे हाँ यार ये वो वीडियो में ये सच्चाई है क्या? करना, हाँ शो ऑफ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक दिन ऐसे ही बात चल गई, हम बैठे थे, 2-3 नाम तो मैं क्या ही बोलूँ, तो उन्होंने बोला कि भगवान की दया से मेरे पास ये है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि मैं ना 1 किला बेच के ना तेरी पूरी चीज़ खरीद सकती हूँ, और बता। वो वहीं चुप हो गई और कभी कुछ नहीं बोली। मैं कभी बोलती नहीं हूँ मेरे ये है मेरे वो है। भाई मेरा है तो मेरे काम आएगा, तेरा है तो तेरे काम आएगा ना। तू मेरे को खाने देती ना मैं तेरे को खाने देती। हम इन्फ्लुएंसर हैं, बात करने आते हैं, वीडियोस बनाने आते हैं, दैट्स इट, है ना। लेकिन वो वहाँ पे ये दिखावा करना, मेरे पास ये, मेरे पास वो। मैं कहा बहन सबके पास सब कुछ है, ये सब मत किया करो। तो मतलब वहाँ से एक अलग पहचान भी बनी है वहाँ पे। लोग उस बात को लेके आज बहुत लोग बोलते भी हैं कि पुष्पा दीदी ने क्या बात बोली थी। तो मतलब यार देखो, किसी के पास कुछ भी, आपके पास है तो आप अपना करोगे, मेरे पास मेरा है तो मैं मेरा करूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल। ना। तो घमंड की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आज मेरे इतने हैं, आगे बढ़ेंगे भी। मैं जैसी हूँ, भगवान मेरे घमंड लेके भी ना आए, मैं वैसे ही रहूँ हमेशा। और मैं हेल्प भी बहुत करती हूँ लोगों की। भाई मेरे से जितना बनता है कि हाँ भाई जितना मेरा है तो क्या दिक्कत है, भाई जितना है उतना कर दो, नहीं है तो भाई मैं भी कहाँ से कर दूँ, है ना। तो होता है कि, और मैं तो सबको यही बोलूँगी, आपके पास जितना भी, आपकी इनकम में से अगर 10% आप गरीब लोगों के लिए कर दोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। वो आप, हम इन्वेस्ट भी तो कर देते हैं। मेकअप प्रोडक्ट खरीदा 2000 का, 3000 का, डेट चली गई, फेंक दिया। तो वो चीज़, हाँ उसमें इन्वेस्ट करो जहाँ पे हमें दुआएं भी मिले, है ना। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। सो आप अपने फॉलोअर्स को और हेटर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे फॉलोअर्स को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से आज पुष्पा जाटनी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंची हूँ। बाहर निकलती हूँ तो लोग जानते हैं, फोटोज लेते हैं तो अलग ही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, और वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से ही है। और हेटर्स के लिए भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप अपना हेट ऐसे ही बनाए रखना और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मेरी सासू माँ होती तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको जवाब भी देती, बट वो है नहीं। बट मैं इतना ही कहूँगी, तुम ऐसे ही जलते रहो, हम ऐसे ही जाते रहेंगे। लोगों ने बहुत नीचे गिराने की कोशिश की है कि, लेकिन किसी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, हम अपनी जिंदगी में मस्त है और हम ऐसे ही रहेंगे। और एक चीज़ ये भी है, मैं गलत कमेंट के कभी ना रिप्लाई भी नहीं करती, मैं हंस के इमोजी भेज देती हूँ, बस थैंक यू, बस अच्छा। इतना ही, बस इतना ही काफी है उनके लिए। क्योंकि हम कुछ नहीं, फिर वो वहीं चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर नीचे कमेंट आते हैं, ये हुआ ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो मतलब लोगों का क्या होता है कि अगर हम उस चीज को रिप्लाई करेंगे ना तो वो और राय देंगे और कुछ ऐड करेंगे उसमें। हम सिर्फ इतना कहते हैं थैंक यू, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेरी सासू माँ का साथ, मेरे सासू माँ ससुर जी का सबका साथ रहा ना, तो पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। और आज फैमिली की इतनी बड़ी पहचान है, और इस बेस के ऊपर हमारा पहले से भी बिजनेस था, और इस बेस पे मैंने आज और बड़ा बिजनेस कर दिया, और उसको मैं और भी ग्रो करूंगी। ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा चीज भी है और बुरी चीज भी है। बुरी तो बहुत है, ये बात तो सच्ची है। आज मेरे सामने लोग, मतलब गांव में भी ऐसे जाती हूँ बाहर, तो स्टार्टिंग की बात बताती हूँ। जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी ना, तो हमारे गांव में क्या होता है, ऐसे करती थी, ऐसे लेडीज ऐसे यूं करती थी जब ब्लॉगिंग करती थी या वीडियोस बनाती थी, तो कि घूंघट मार लिया, ढाटा मार लिया, ऐसे करना कि हम वीडियोस में ना आ जाए, तुम पॉपुलर हो जाएंगी ना वो भी। तो मतलब ऐसे करने आप बहुत हरकतें करती थी। तो आज पता क्या करती हैं, आज ही कहेंगे आज ब्लॉग कौन बनाए जी। मैं कहा क्यों, थान थोड़ी ना पॉपुलर करूंगी मैं, बिना बात में पॉपुलर हो जाए, कोई तान जाने लग जाओगे तो फलाना के ब्लॉग में आई थी। तो मतलब आज वहां से यहाँ तक तो जरूर पहुंची हूँ कि आज वही लोग ये बोलते हैं कि ब्लॉग में ले लेना, ब्लॉग बना लेना। मतलब पहले उनको ये लगता था पता नहीं क्या करती है ये, क्योंकि गाँव में ना इन चीजों की नॉलेज नहीं है। अब जो ये स्वामित बडेसरा है, स्वामित बडेसरा जानते होंगे आप, यूट्यूबर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। वो हमारे गांव के पास की हैं, मेरे मौसी के गांव की हैं। अब उन्होंने भी काफ़ी अपनी पहचान बनाई है। तो हाँ, अब ना गांव से भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर निकल के आ रहे हैं। हाँ, मतलब हरियाणा से तो बहुत सारे हैं। तो मैं वही बात बोल रही हूँ ना कि मतलब अब लोगों में थोड़ी सी के दिमाग आने लगा है कि इस चीज़, ये बहुत अच्छा सोर्स है एक तरीके का। मैंने अब जब से मैंने इस लाइन में घुसी हूँ ना, उसके बाद पता नहीं कितनी भव्य उठ के आई है गाँव में से। आपके साथ कोई ब्लॉगिंग करने लगा है अब? हाँ, गाँव में बहुत करती है।
मतलब जब से मैं उठी हूँ ना उसके बाद में पता नहीं कितनी आने लग गई। पर्सनली मेरा भाई है, इसने ही किया था जो कुछ भी किया है, सारा मैनेज यही करता है, यही देखता है। मेरे को सच में कुछ नहीं पता था, अब तो खैर भाई धीरे धीरे नॉलेज होने लग गई। इसके पास आएंगे कि तेरे भाई से मैं हमारा अकाउंट खुलवा देना, ये खुलवा देना, वो खुलवा देना। तो मतलब अब गाँव में लेडीज़ों को शौक होने लग गया, अब ये लगने लग गया कि हाँ बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी है, पॉपुलरिटी भी है, सब कुछ है। तो मतलब अब गाँव में कम से कम भी नहीं ना 20% लेडीज़ करती हैं, और उनके हस्बैंड ये भी बोलते हैं कि तेरी बहू ने हमारी बहू को बिगाड़ दिया। भाई क्यों बिगाड़ दिया, तो हम अपनी बहुआ ने कंट्रोल करके रखो, क्यों बिगड़न दो, है ना भाई। सही बात है, लेकिन वो होता है गाँव में ये चीज़। लेकिन कोई बात नहीं है, आज गाँव मुंह पीछे कुछ बोलते हैं, फ्रंट में कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, बहुत मजा आया हरियाणा कल्चर के बारे में जानकर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।